हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। सो अगेन स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो जिसमें आज फिर बात करेंगे सेक्शन बी के 5 क्वेश्चंस को लेकर। दिस इज द वीडियो पार्ट नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं द क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो देखिए, बिकॉज सेक्शन बी का क्वेश्चन है और ज़्यादा नंबर का भी क्वेश्चन नहीं है, तो सॉल्यूशन बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी बस। तो किस तरीके से करेंगे? सो सबसे पहले जो हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमें गिवन दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नीचे से अंडर रूट के अंदर से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को ले सकता हूँ कॉमन। तो जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन लिया है, इट विल बी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये वाला जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को जब रूट से बाहर लेंगे तो वो आ जाएगा एक्स। सो एक्स अंडर रूट में बचेगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद जो सिचुएशन बचेगी वो ये है कि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास ये बच रहा है। अब आप एक चीज यहाँ से नोटिस करेंगे कि जो आपको कंडीशन दे रखी है, टेन थीटा की जो वैल्यू है वो ए अपॉन एक्स के इक्वल है। टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स आपको गिवन दिया हुआ है। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो क्या कंडीशन बनेगी? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरफ का स्क्वायर करने से ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे, इस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है इसको उठा के मैं यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे रख दूंगा। तो रखते हैं वैल्यू। सो विच इज 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो वी नो वेरी वेल दैट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो दैट विल बी सेक थीटा, और 1 अपॉन सेक थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू। सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है सभी बच्चों को। ठीक है बेटा, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। So dear student, this is the question number 22. A tree breaks due to the storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेड़ है, जो पेड़ जो है उसका कुछ पार्ट टूट के जो है वो जमीन पे टच हो गया है, और टच होने से वो क्या कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो डायग्राम मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है उसमें जो ए बी है, ए बी क्या है, एक ट्री है, लेकिन उसका कुछ पार्ट यानी कि जो ए से लेकर डी तक का जो पार्ट है वो ब्रेक होके जमीन पे टच हो गया है, यानी कि पॉइंट सी पे टच कर रहा है और वहां से एंगल 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिस्टेंस है, कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, जो पेड़ का फुट है यानी कि बी पॉइंट, और ट्री का जो टूटा हुआ पॉइंट है यानी कि जो पॉइंट सी पर टच हो रहा है वहां तक की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर आपको दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें ट्री की हाइट बतानी है, यानी कि वी हैव टू बी कैलकुलेटेड द कंप्लीट ए बी। तो हमें ए बी यानी कि जिसको मैंने एच कह दिया है ये मुझे कैलकुलेट करनी है। तो अब आप एक चीज यहाँ से नोटिस करेंगे कि सबसे पहले क्या है कि ट्री का जो कुछ पार्ट ब्रेक हुआ है वो जमीन पर टच हो गया, तो यहाँ से मैं ये कंडीशन कह सकता हूँ, इसमें जो इसका सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन में हम ये कह सकते हैं कि जो एडी है, एडी किसके इक्वल हो जाएगा? डीसी के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 कह दो भाई, एडी जो है डीसी के इक्वल होगा, क्योंकि ट्री का जो टूटा हुआ पार्ट है वही पार्ट टूट के नीचे गिर गया है, तो इसका मतलब जो एडी है जो सीडी है वो आपस में इक्वल है। तो अगर हमने सीडी निकाल लिया तो दैट मीन्स हमने एडी निकाल लिया। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इन ट्राइंगल डीबीसी, इन ट्राइंगल डीबीसी हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे सबसे पहले tan30। तो जब tan30 हम लगाएंगे तो tan30 के लिए हम क्या लिखेंगे, db अपॉन बी सी, एंड वी नो वेरी वेल दैट द वैल्यू ऑफ tan30 विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू db कितना दिया हुआ है हमें निकालना है, और bc यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। तो db कितना आ जाएगा, db आ जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 3। और हमें अच्छे से पता है कि अपॉन में हम अंडर रूट को नहीं रखते हैं, तो हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो db यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 अंडर रूट 3 अपॉन 3। तो ये वैल्यू हमारे पास डीबी की आ चुकी है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले बिकॉज वी हैव टू बी कैलकुलेटेड द एडी, एडी कैलकुलेट करने के लिए मुझे सीडी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर लगाएंगे cos30। तो cos30 जब मैं इस ट्राइंगल के अंदर अप्लाई करूंगा तो cos30 क्या होता है, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज द बेस? बेस इज द बीसी एंड द हाइपोटेनियस इज व्हाट, सीडी इज द हाइपोटेनियस।
Okay, so cos 30 will be under root 3 upon 2, and BC is what already given to you, which is 8 meter, and CD is what, CD हमें कैलकुलेट करनी है, तो CD यहाँ से कितनी आ जाएगी, CD इज इक्वल टू आ गया 16 अपॉन अंडर रूट 3। तो सेम इसमें भी वही करें, रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसको कर लेंगे, सो 16 अंडर रूट 3 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया CD। सो CD हम निकाल चुके हैं, तो CD आ गई है, तो इसका मतलब क्या है, CD जो है वो AD के इक्वल है यहाँ से, तो यानी कि AD भी हमारे पास आ चुकी है। सो द हाइट ऑफ द ट्री विच इज AB, सो द हाइट ऑफ द ट्री AB, जिसे मैं H कह रहा हूं, दैट विल बी, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब AD कितना है मेरे पास, AD हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बिकॉज CD और AD आपस में इक्वल है, तो CD जो आ गया वही मेरा AD बनेगा, 16 रूट 3 अपॉन 3, एंड प्लस DB इज वॉट 8 रूट 3 अपॉन 3। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, विच इज 16 अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 3 अपॉन 3। तो 16 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ से, 24 अंडर रूट 3 अपॉन 3, एंड 3 8 are 24, विच इज 8 अंडर रूट 3। तो यहाँ से जो हाइट ऑफ द ट्री आ गई है वो आ गई है 8 अंडर रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द क्वेश्चन इन विच यू हैव टू बी फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री, जो कि टूट के कुछ पार्ट उसका जमीन पे टच हो गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें किस तरीके से शॉर्ट आउट करना होगा आपको समझ में आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसका चॉइस क्वेश्चन है, जो और पार्ट में आएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो दिस इज द क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 का चॉइस वाला क्वेश्चन होगा। इस फिगर में क्या दिया हुआ है, AB इज द 6 मीटर हाई पोल, 6 मीटर हाइट का एक AB पोल दिया हुआ है। ठीक है, एंड CD इज द लैडर, और CD क्या है, एक CD दी हुई है आपको जो कि 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन कर रही है, एंड रीचेज अप टू द पॉइंट D, और पॉइंट D तक रीच कर रही है। इफ AD इज इक्वल टू 2.54 मीटर, AD इसमें 2.54 मीटर दिया हुआ है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो हमें CD की लेंथ निकालनी है। CD की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, यहाँ से मैं DB को कैलकुलेट करूंगा। तो देख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले DB कैसे निकालें, DB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास AB माइनस AD। अब AB कितनी है मेरे पास, AB इज वॉट 6 मीटर, 6 में से मैंने 2.54 मीटर को माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा, तो जरा इसको माइनस कर लेते हैं। तो 6, 4 एंड 3, 3.46 मीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास DB आ चुकी है। अब सबसे पहले इन ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल DBC में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अप्लाई करूंगा साइन 60। तो साइन 60 लगा लेते हैं इसके अंदर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो परपेंडिकुलर इज व्हाट, DB इज द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इज व्हाट CD। साइन 60 होता है रूट 3 अपॉन 2, एंड DB इज व्हाट, DB हमने निकाल लिया विच इज 3.46, और CD आपको कितना दिया हुआ है, CD हमें निकालना है विच इज द लेंथ ऑफ द लैडर। ओके, और रूट 3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है 1.73 रख देंगे, अपॉन 2 इज इक्वल टू 3.46 अपॉन CD। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो CD कितनी आ जाएगी, CD इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 346 अपॉन 173। सो जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में 173 2 जा 346 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 4 मीटर। सो CD इज व्हाट, CD इज द लेंथ ऑफ द लैडर। तो जो CD है, उस CD की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 4 मीटर आ गई, और यही हमें क्वेश्चन में बतानी थी। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। So the question number 23 is, for what value of k does the system of linear equations this and this has an infinite number of solutions? तो किस कंडीशन के लिए, k की किस वैल्यू के लिए ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो इसके लिए हम क्या करें। देखो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें कंडीशन ऑलरेडी पता है। अगर दो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी हैं, तो उसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले इक्वेशंस को कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस 7 को हम इधर ले आएंगे, तो इट इज 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब मैं कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू आ गई 3, और जो c1 है, c1 की वैल्यू आ गई -7। सिमिलरली द सेकेंड इक्वेशन इज k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 3k। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास c वाले पोर्शन है उसको इक्वल टू से लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस
k plus 2 into y minus 3k is equal to 0. Okay, so again compare with the equation a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तो यहाँ से हमने देखा कि जो a2 की वैल्यू है, a2 आ जाएगा मेरे पास k माइनस 1, जो b2 की वैल्यू है वो आ जाएगी मेरे पास k plus 2, and the value of c2 will be minus 3k. ओके, सो फॉर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इस कंडीशन के अंदर हम पुट ऑन करेंगे वैल्यूज को, सभी वैल्यूज को, तो a1 अपॉन a2, तो a1 है मेरे पास 2 अपॉन a2 कितना है k माइनस 1. सिमिलरली b1 अपॉन b2, b1 है मेरे पास 3, b2 है मेरे पास k प्लस 2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 माइनस 7 अपॉन माइनस 3k. ये हमें दे रखा है. तो स्टार्टिंग की दो कंडीशन को मैं इक्वल रख सकता हूँ, किसी भी कंडीशन को इक्वल रख के आप यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो 2 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस 2. ठीक है बेटा, so just do the cross multiplication. 2 into k plus 2 is equals to 3 into k minus 1. तो यहाँ से हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई करने के बाद 2k plus 4 is equals to 3k minus 3. So 2k minus 3k is equals to minus 3 minus 4. So minus k is equals to minus 7. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो k की वैल्यू आ गई 7. तो आप देख सकते हैं k की जो वैल्यू आई है वो 7 है. तो हम ये कह सकते हैं k इज इक्वल टू 7 के लिए जो इक्वेशंस आपको गिवन दे रखी हैं उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसके चॉइस वाला क्वेश्चन होगा. सो देखते हैं इसको. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23, जो उसका चॉइस क्वेश्चन है. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना. किसी भी मेथड का आप यूज करके यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, सो आपको इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज कर सकते हो. दैट्स अप टू योर चॉइस. तो आप किसी भी एक सिंगल मेथड का यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सो दैट कि वहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा. सो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ पर है 4x प्लस 2y माइनस 2 6 12 इज इक्वल टू 0. और जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी, अब इसको कह देते हैं कि दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज 4x माइनस 4y माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी. दोनों को यहाँ से सॉल्व किया, 2y से 2y कैंसिल आउट हो गया, तो 8x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. सो 8x इज इक्वल टू 16. तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ जाएगी. अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं. सो फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ था. x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो 2 2 4 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 4, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपके पास 2. So the value of x will be 2 and the value of y will be also 2. Okay students, so now just move on to the next question, question number 24. So dear student, this is the question number 24. If two poles 5 meter and 15 meter high are 100 meter apart, दो पोल हैं, दो खंबे आपको दे रखे हैं जो एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर हैं. Then find the height of the point of intersection of the line joining the top of each pole to the foot of the opposite pole. तो क्या कह रहा है कि दोनों पोल के जो टॉप हैं वहां से दोनों पोल के फुट तक हमने दो लाइनें को ड्रॉ किया है. वो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वहां से उस पोल की हमें हाइट निकालनी है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे. आप देख सकते हो कि जो ए बी है और जो पी क्यू है, दोनों पोल मुझे दे रखे हैं. ठीक है, अब इनके टॉप से मैंने क्या किया, एक लाइन मैंने ए क्यू बनाई और यहाँ से मैंने पी बी बनाई. दोनों ने आर पे इंटरसेक्ट किया है. तो इस आर पॉइंट से लेके ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसके इनके बेस तक बी क्यू तक, तो ये मुझे फाइंड आउट कर रही है, यानी कि एच. तो सबसे पहले इसमें क्या है, क्योंकि जो बी क्यू है वो 100 मीटर दे रखी थी और मैंने एस क्यू को यहाँ पे ए लेट कर लिया है, तो यहाँ से हमने बी एस निकाल लिया है विच इज 100 माइनस ए. ठीक है, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में बना के नहीं मिलेगा, ये मैंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है. ठीक है, सो मेक श्योर कि हर क्वेश्चन में डायग्राम आपको बनाना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. सो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से शॉर्ट आउट करें, तो सबसे पहले तो देखो कुछ यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं कर सकते. बिकॉज क्या है, क्योंकि मुझे एंगल तो यहाँ पे दिया नहीं है, एंगल वो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है. ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो ट्राइंगल के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास ये वाले ट्राइंगल्स हैं, आप देखिए ध्यान से, मैं हाईलाइट करके आप लोगों को बता रहा हूँ. जो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल है, ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, ट्राइंगल ए बी क्यू,
और साथ ही साथ जो मेरे पास दूसरा ट्राइंगल है ये वाला, दिस वन, ये ट्राइंगल आर एस क्यू, मैं इन दोनों ट्राइंगलों को यहाँ पे लेकर चलूंगा। ठीक है बेटा, सो देख सकते हैं इन ट्राइंगल, सबसे पहले लेके चल रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी क्यू एंड ट्राइंगल आर एस क्यू, इन दोनों ट्राइंगलों में लेकर चल रहे हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, एंगल क्यू, जो एंगल क्यू है दोनों ट्राइंगलों में कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन है, उसका रीजन भी लिख देंगे कि दोनों ट्राइंगल में ये एंगल हमारा कॉमन आ रहा है। और साथ ही साथ एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल हो गया किसके, एंगल आर एस क्यू के, आर एस क्यू के क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल आर एस क्यू के, किस प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। सो जैसे ही दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, ए बी अपॉन आर एस इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन एस क्यू, बी क्यू अपॉन एस क्यू। तो यहां से अब देखेंगे कि जो ए बी है, ए बी मुझे 15 दे रखा है, आर एस मेरे पास क्या है वो उसको मैंने एच लेट किया हुआ है, बी क्यू कितना है मेरे पास विच इज 100 मीटर, और एस क्यू कितना है मेरे पास, एस क्यू विच इज ए। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करें, हम एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ एच विल बी कितना हो जाएगा, 15a अपॉन 100। सो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10। तो यहां से मैं कह सकता हूं 3a अपॉन 20। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से। यहां से मैंने ये कह दिया। सिमिलरली जिस तरीके से मैंने इन दो ट्राइंगलों को सिमिलर दिखाया है उसी तरीके से अब हम क्या करें, जो हमारे पास नेक्स्ट टू ट्राइंगल है, कौन कौन से, एक तो मेरे पास ये वाला ट्राइंगल बनेगा बड़े वाला, ठीक है, और एक ट्राइंगल मेरे पास बनेगा छोटे वाला विच इज दिस वन, दिस इज। ठीक है, अब इन दो ट्राइंगलों को मैं सिमिलर दिखाऊंगा पहले की तरह। तो देख सकते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल आर एस बी, दोनों ट्राइंगलों में सिमिलर दिखाते हैं सेम कंडीशन से। अगेन द एंगल बी इज कॉमन इन द बोथ ट्राइंगल, सो सिंपली वी कैन राइट एंगल आर बी एस इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू। ठीक है, इसका रीजन आपको मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज हाँ टीचर समझ नहीं पाएगा, जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा कि यहाँ पे आप ये जो लाइन लिख रहे हो किस रीजन से लिख रहे हो। एंड द नेक्स्ट इज एंगल पी क्यू बी, एंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एंगल आर एस बी। ओके बेटा, सो दिस इज अगेन 90 डिग्री वी कैन से कि दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल पी क्यू बी सिमिलर टू ट्राइंगल आर एस बी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल एंगल। सो यहाँ से हमने देखा कि दोनों ट्राइंगल हमारे पी क्यू बी और आर एस बी एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गए हैं। जब एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गए हैं तो उनकी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन हो जाएंगी। सो दैट विल बी पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू, यहां से हम कह सकते हैं बी क्यू अपॉन बी एस। ओके, सो पी क्यू इज गिवन टू यू विच इज 5 अपॉन आर एस इज वॉट, आर एस हमें दी हुई है इसके अंदर आर एस विच इज एच। ठीक है, और बी क्यू कितना है मेरे पास, अगेन 100 है, और बी एस कितना दे रखा है मेरे पास 100 माइनस ए दे रखा है। ठीक है बेटा, अगेन हम यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद क्या कंडीशन आएगी, 5 इंटू 100 माइनस ए इज इक्वल टू 100h। अब यहां से क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने बनाया था h इज इक्वल टू 3a अपॉन 20, मैं यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं विच इज 20h अपॉन 3, ये मेरे पास आ जाएगी। तो यहां से इस a की वैल्यू को मैं उठा के इस इक्वेशन में पुट ऑन करूंगा। तो इस इक्वेशन में पुट ऑन करने के बाद हम h को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 5 इंटू 100 माइनस 20h अपॉन 3, मैंने यहाँ पे a की वैल्यू पुट ऑन कर दी है, इज इक्वल टू 100h। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। सो 100 माइनस 20h अपॉन 3 इज इक्वल टू 20h। ठीक है, इसको मैं उधर ले जाता हूँ। सो 20h अपॉन 3 प्लस 20h इज इक्वल टू 100। एलसीएम ले लेते हैं, 3 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। सो 20h प्लस 60h इज इक्वल टू 100, और यहां से 60 प्लस 20 हो गया 80h इज इक्वल टू 300। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ h विल बी 30 अपॉन 8 विच इज वी कैन से 15 अपॉन 4।
15/4 मीटर। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो दोनों पोल थे जिनके टॉप के इंटरसेक्शन लाइन ने उसको किस पॉइंट पे टच किया था, उसने किया था आर पॉइंट पे कट किया था, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एच थी, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 15/4 मीटर आ चुकी है। सो अगेन बेटा आई होप कि ये वाला क्वेश्चन सबको इजीली क्लियर है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कभी भी इस तरीके का पढ़ के, जैसे पोल का क्वेश्चन आ गया उसकी उसमें ये इस तरीके से दे रखा है आपको, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमें नहीं दिया हुआ है। ओके बेटा, सो नाउ जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 25। In the given figure, the inner circle of triangle ABC touches the side BC, CA and AB at PQR respectively. Prove that AR plus BP plus CQ is equals to AQ plus BR plus CP is equals to half of the perimeter of triangle ABC. देखिए क्वेश्चन को पढ़ के तो कुछ ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। दूसरी बात, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन सर्कल क्या होता है। इन सर्कल का मतलब ये होता है एक ट्राइंगल होगा, उस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाया जाएगा जो ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करेगा, तो हम उसको बोलते हैं इन सर्कल। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें एक सिंपल सी थ्योरम लगेगी सर्कल की, और उसी थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी सर्कल के अंदर, जब सर्कल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हम ड्रॉन करते हैं तो वो दोनों की दोनों आपस में इक्वल होती हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। सो प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आई बटन में आप चेक कर सकते हैं, वहां से भी जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं एक बार यहाँ पे फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि सपोज कीजिए कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल में कहीं एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से, इस एक्सटर्नल पॉइंट को सपोज मैंने P कह दिया, दिस इज द A एंड दिस इज द B। तो P क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ से मैंने सर्कल के ऊपर A पॉइंट पे एक टेंजेंट खींची है, तो PA एक टेंजेंट हो गई और PB एक टेंजेंट हो गई, तो दोनों की दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हो जाती है, PA इज इक्वल टू PB। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगी कंडीशन देखेंगे, बिकॉज A इज द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं AR इज इक्वल टू हो गई AQ, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से। सिमिलरली जो B है, अगेन इट इज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, BP जो है, BP इक्वल हो गई किसके, BR के इक्वल हो गई, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। एंड सिमिलरली C अगेन द एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो CQ है, CQ किसके इक्वल हो गई, CP के इक्वल हो गई, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और सभी तीनों इक्वेशन का रीजन भी आपको एग्जाम में मेंशन करना है। क्या रीजन रहेगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। सो रीजन मैंने मेंशन कर दिया है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, आप इसी तरीके से मेंशन करेंगे। नाउ व्हाट वी डू, यू हैव टू बी डू ऑल द 3 इक्वेशन, हम तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, विच इज AR प्लस BP प्लस CQ इज इक्वल टू AQ प्लस BR प्लस CP। अब मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सपोज करो मैंने किसी K के इक्वल इन दोनों को कह दिया है कि ये दोनों जो है K के इक्वल है। अब मुझसे क्या कहा गया है, प्रूव करो कि ये इसके इक्वल होगा। ये तो मैंने प्रूव कर दिया, अभी मुझे इसके हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC के भी प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए आपको सिंपल छोटी सी ट्रिक लेनी पड़ेगी। यहाँ पे वी नो वेरी वेल दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल होगा, वी नो वेरी वेल सम ऑफ ऑल साइड्स। तो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA हम यहां से कह सकते हैं। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब AB को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए आप ध्यान से, जो फिगर है AB में ब्रेक करके लिख सकता हूं AR प्लस RB, AR प्लस RB। जो BC है, BC को मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूं, BP प्लस PC। और जो CA है मेरे पास, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, AQ प्लस QC, AQ प्लस QC। तो यहां से क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, अब क्या करें, जो AR है, ठीक है, AR BP और CQ, इनको मैं एक साथ लिख लेता हूं, AR प्लस BP प्लस QC। और साथ ही साथ जो मेरे पास RB है, PC है और AQ है, इनको मैं एक साथ लिख लेता हूं। तो RB प्लस PC प्लस AQ। ठीक है बेटा, सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, अब AR प्लस BP प्लस QC, यहाँ से ये जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने बनाई है, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ये किसी K के इक्वल है, और साथ ही साथ RB
प्लस पी सी प्लस ए क्यू, वो भी के इक्वल है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 2k। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आ जाएगी, व्हाट इज दिस, k इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो k की वैल्यू है वो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ गई है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब फर्स्ट एंड सेकेंड से हम ये कह सकते हैं कि तीनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से लिख देंगे ए आर प्लस बी पी प्लस क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप कि बेटा आप सभी को आज की वीडियो क्लियर है, सभी 5 क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गए हैं। ठीक है, और कभी किसी को भी कोई डाउट है तो बेटा जस्ट डू द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो बेटा वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे।